मित्रों, प्रत्येक स्त्री को प्रतिमास मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और वो कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को ये मासिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। जब किसी स्त्री को मासिक कष्ट होता है, तब कुछ लोग उसे अछूत मानने लगते हैं। मित्रों, मैं आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि स्त्रियों को मासिक पीड़ा क्यों होती है। मित्रों, एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक गहन शंका उत्पन्न हो रही है। हे नाथ, इस समस्त सृष्टि में केवल आप ही मेरे मन में उठ रही इस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की वाणी सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न है उसे निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, वो कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने दूसरा प्रश्न किया, हे प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव नामक एक ब्राह्मण के जीवन में घटी घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे इस कथा के द्वारा तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा इतनी पावन है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, यदि वे पति पत्नी इस कथा को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः हे देवी, मैं जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। ये सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, ये सुखदेव कौन थे और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं। हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपया मुझे ये कथा सुनाइए। मैं इसे पूर्ण ध्यान से सुनूंगी और संपूर्ण संसार में इसका प्रचार भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत रमणीय और वैभवशाली नगरी थी। उसी नगरी में सुखदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। सुखदेव को समस्त वेदों और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान था। वे तेजस्वी, परम बुद्धिमान, गुणवान और धर्म के मार्ग पर अपने प्राणों तक का उत्सर्ग करने वाले ब्राह्मण थे। सभी वर्णों के लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे तथा संध्या वंदन और उपासना में लीन रहते थे। वे पशु, पुत्र, कुटुंब, बंधु बांधव और धन संपत्ति से परिपूर्ण थे। उनकी पत्नी का नाम तपस्या था। वो भी अत्यंत शीलवान, सद्गुणों से युक्त और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी थी। एक दिन सुखदेव और उनकी पत्नी तपस्या ने अपने गृह में भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने स्वयं जाकर समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया तथा नगर में निवास करने वाले सभी लोगों को भी पूजा में आमंत्रित किया। तपस्या ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और सभी को भोजन के लिए बुलाया। पूजा के दिन सभी ब्राह्मण सुखदेव के घर पधारे। सुखदेव ने विधि विधान से सभी ब्राह्मणों का पूजन किया और प्रेम पूर्वक उनका सत्कार किया। इसके पश्चात उन्होंने सभी ब्राह्मणों को घर के भीतर आमंत्रित कर आसन पर बैठाया और श्रद्धा सहित उन्हें भोजन कराया। जब ब्राह्मणों की तृप्ति हो गई, तब सुखदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, उन सभी को वस्त्र आदि का दान देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। सभी ब्राह्मण सुखदेव को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद सुखदेव ने अपने परिवार, मित्रों, संबंधियों तथा अनेक निर्धन और भूखे लोगों को भी भोजन कराया। इस प्रकार पूजा संपन्न कर सभी को विदा करके जब सुखदेव अपने घर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जब सुखदेव ने उनकी पूरी बातचीत सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कुत्ता और सुवर्ण उनके ही माता पिता थे, जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में पशु योनि को प्राप्त हो गए थे। ये जानकर सुखदेव के मन में गहन पीड़ा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, ये तो साक्षात मेरे माता पिता हैं, जो मेरे ही घर के सामने पशु रूप में खड़े हैं। भगवान ने किन कारणों से इन्हें ये जीवन प्रदान किया होगा।
किस पाप के फलस्वरूप मेरे माता पिता को यह अवस्था प्राप्त हुई है? इन विचारों में डूबे रहने के कारण सुखदेव को पूरी रात नींद नहीं आई। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे और माता पिता की मुक्ति का उपाय सोचते रहे। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि इस विषय में केवल महर्षि वशिष्ठ ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्म पूर्ण कर सुखदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही वशिष्ठ जी ने उनका सादर स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण से हमारे आश्रम पधारे हैं? आप अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? सुखदेव ने कहा, हे मुनिवर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया है। परंतु हे मुनीश्वर, मैं आज आपके पास एक गहन शंका लेकर आया हूं। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। इसके बाद सुखदेव ने अपने घर की संपूर्ण घटना विस्तार पूर्वक मुनि वशिष्ठ को सुनाई। कुत्ते और सुवर्ण की बातचीत, दूध में विष की घटना और माता पिता के कष्टों का वर्णन किया। ये सब सुनकर सुखदेव ने कहा, हे मुनिवर, अपने माता पिता को इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से ये बताइए कि उनकी ऐसी दुर्दशा किस कारण हुई और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। तब मुनि वशिष्ठ ने ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और बोले, हे सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में गंभीर पाप किए थे। उन्हीं पापों के फलस्वरूप उन्हें यह योनि प्राप्त हुई है। मुनि वशिष्ठ ने आगे बताया कि तुम्हारे पिता ने एकादशी व्रत का पालन भंग किया, दान पुण्य नहीं किया, पितृ श्राद्ध का विधिपूर्वक पालन नहीं किया और मासिक धर्म के समय स्त्री संग संबंध बनाए। इसी पाप के कारण उन्हें कुत्ते का जन्म मिला। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माता ने रजस्वला अवस्था में भोजन बनाया, पूजा पाठ किया, तुलसी को जल अर्पित किया और भगवान को भोग लगाया। इसी कारण उन्हें सुवर्ण की योनि प्राप्त हुई। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र मानी जाती है। इस अवधि में पूजा पाठ, सत्संग, केश प्रक्षालन, वृक्ष स्पर्श और दाम्पत्य संबंध निषिद्ध हैं। मुनिवर ने यह भी बताया कि रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाने या उसके वस्त्रों को स्पर्श करने से पुरुष को भी पाप लगता है। छठे दिन स्नान के पश्चात स्त्री शुद्ध होती है और उसे अपने पति अथवा सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात मुनि वशिष्ठ ने सुखदेव को अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण, दान, गौ सेवा और प्रार्थना करने का उपाय बताया। सुखदेव ने विधिपूर्वक इन कर्मों को किया और उनके माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि किस प्रकार ब्रह्म हत्या के 4 भाग बने और उसका एक अंश स्त्रियों में प्रविष्ट हुआ, जिसके कारण मासिक धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने रजस्वला स्त्री से संबंधित नियम और मासिक धर्म के कारण की कथा देवी लक्ष्मी को समझाई। अंत में माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करेगी, उसके घर में मैं निवास नहीं करूंगी। मित्रों, यही कारण है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों के लिए कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो समाप्त करने से पहले एक श्लोक सुनते जाइए, जिससे आप सभी का दिन बहुत अच्छा होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।